दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। उसकी भाई जीडीपी ट्रिलियन डॉलर्स में है। मेरे जैसा बेवकूफ़ आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। फ़ोन लेके ऐसे 2 मिनट तक रिकॉर्ड करो और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। भाई केरल का सबसे गंदा लगा है अब तक का मुझे। हम बात कर लेते हैं अब यहाँ के केरल के बारे में कि इतने नॉनवेज वाले क्यों हैं यहाँ पे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो अभी हम हैं केरल के कोलाम करके जगह है यहाँ पे, और यहाँ से अभी हमें आज चलना है 70 किलोमीटर। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं चलना है, तो इसलिए हम सुबह सुबह ही खाना वाना बना के उसके बाद चलेंगे। खा पी के आराम से चलेंगे। 70 किलोमीटर मतलब 3-4 घंटे में आराम से कवर हो जाएगा। और हम जा रहे हैं अभी केरल की कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम, जहाँ पे हैं एक मंदिर है, मैं भूल गया ना मंदिर का नाम। हाँ, वही जो मंदिर बताया था ना कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। उसकी भाई जीडीपी ट्रिलियन डॉलर्स में है। इतना अमीर है वो मंदिर। तो चलो भाई जल्दी से यहाँ से खाना बनाते हैं, फिर आराम से निकलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारा जो प्लान था जटायु टेम्पल जाने का, वो प्लान कैंसिल है। वो नेक्स्ट ट्रिप के लिए मैं अगली बार आऊँगा तब जाऊँगा। अभी जितने टेम्पल्स हैं अच्छे अच्छे वहाँ पे चलते हैं। अब आई डोंट नो। सुबह के खाने में आज वही है जो हमारे रेगुलर रहता है, आलू और गोभी की सब्ज़ी और साथ में रोटी, बस और कुछ नहीं। यही बनता है हमारे सबसे ज़्यादा, आलू और गोभी। आपको तो पता ही होगा आप लोग को। भाई अभी कल का ना मेरा वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ है। फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था मेरा टैबलेट। रात में एडिट कर रहा था और एडिट करते करते पता नहीं कब सो गया। फ़ोन चालू ही था। मतलब मेरा ऐसा है कि लॉक नहीं होता, जब तक मैं लॉक ना करूँ तब तक लॉक नहीं होता। तो चालू ही पता नहीं स्विच ऑफ हो गया। जब रात को उठा तो बेचारा सो गया था वो खुद। तो अभी उठ के चार्ज में लगाया है थोड़ा, तो अभी अपलोड कर दिया है। बस थोड़ा सा थंबनेल बनाना है और अपलोड करना है बस। तो भाई थोड़ा सा कभी कभी लेट आता है वीडियो, उसके लिए सॉरी भाई। नेट का प्रॉब्लम होता है या फिर चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है, कभी लेट होता है। तो ऐसे तो डेली 8 बजे अपलोड कर देता हूँ। बाकी सब्जी हो गई, अभी रोटी बनाना शुरू, गोल गोल रोटी। मेरे जैसा बेवकूफ़ आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जो मेरा माइक चार्ज था वो मैंने कैंपर के अंदर रख दिया था, और जो डिस्चार्ज था उसको लेके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ़ोन लेके ऐसे 2 मिनट तक रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ऐसा चलता रहता है भाई, क्या होता है, जर्नी है, ऊपर नीचे होता रहता है। हम निकले थे वहाँ से 2 बजे, क्योंकि 70 किलोमीटर सिर्फ चलना था। तो हमने सुबह वहाँ पे पानी वगैरह सब था, तो हमने पूरा कपड़ा धुल लिया है। तो 2 बजे वहाँ से निकले थे, और निकलते ही सबसे पहले 20 मिनट धूप में खड़े रहो 32 डिग्री टेम्परेचर में, क्योंकि वहाँ पे थी एक रेलवे क्रॉसिंग। बताया मैंने जगह जगह पे रोड बन रही है, भी जगह जगह बन चुका है। तो थोड़ा गांव या फिर मार्केट में से होके आना पड़ रहा है, तो थोड़ा गांव एरिया था तो उसमें से होके आए हम। तो क्रॉसिंग थी, क्रॉसिंग बंद था, 20 मिनट उसमें रुकना पड़ा। और एक मेरे फ़ोन को पता नहीं कौन सी मौत आ रही भाई, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा वाईसी। अब ये भी बोल रहा हूँ पता नहीं रिकॉर्ड करेगा कि नहीं, अब देखना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर कुछ ना कुछ सल्यूशन करना पड़ेगा। पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है यार। बाकी अगर आपको पता हो कोई ऐसा क्यों दिक्कत हो रहा है तो अब बताओ भाई। अपडेट भी कुछ नहीं है कि अपडेट कर दूँ, तो भी पता नहीं क्यों। अभी तो ठीक है भाई, थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा है, बीच में तो एकदम नहीं कर रहा था। कम से कम मैंने 1-2 मिनट करके कम से कम 10 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका। और थोड़ा सा भी अभी से जाके थोड़ा रिकॉर्ड हुआ है। इसको स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ ओपन किया तब जाके हुआ है। देखते भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं अब कुछ अच्छा दिखेगा रिकॉर्ड करने लगा। अभी अंकल जी का आए थे, उनसे थोड़ी देर बात हुई, वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जो मेन मोमेंट है उस पर जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो क्या ही मतलब है। बाकी भाई कल हम बात कर रहे थे नॉनवेज और वेज के बारे में कि केरल में कितने नॉनवेज और वेज हैं। तो चलो अभी अगले स्टॉप पर रुकता हूँ, तो इसके बारे में बात करते हैं। अभी चलने का टाइम, तालाबंद, और निकलते हैं।
कि अभी हम मार्केट में ही हैं, पर रोड अच्छी है यहाँ पे। और भाई सब कुछ मलयालम में लिखा है तो पढ़ ना पड़ रहा कौन सी जगह है। बाकी भाई ऐसे देख के तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी जगह है, तो मैप में देख के मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये है आटिंगल, आटिंगल करके जगह है। यहाँ से अभी 34-35 किलोमीटर दूर है केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और जहाँ हम जा रहे हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और एक चीज़ बताता हूँ भाई, केरल का सबसे गंदा लगा है अब तक का मुझे, बहुत ही गंदा। पूरे केरल में सबसे ज़्यादा अभी तक जितना डिस्ट्रिक्ट हमने घूमा है ना, 6 राज्य घूम चुके, और सबसे ज़्यादा पोस्टर नेताओं के और मूवीज़ के जितने पोस्टर यहाँ दिख गए भाई, पूरे 6 राज्य में नहीं देखे हमने। देखो ऐसे ऐसे भाई ढेर सारे लगाए हैं। ये तो थोड़ा सा मार्केट है, फिर देखो मार्केट में भी ये हाल है। अरे यार इतनी खूबसूरत सी जगह यार, इतने पोस्टर चिपका देते हैं ना, देख के मन ख़राब हो जाता है। इतना गंदा लगता है, वो भी 1-2 नहीं, 10-10 एक ही जगह चिपका दिए, एक ही लोग के 10-10 20-20। देखो ये देखो, क्या बोले यार, इन लोग अपना प्रचार करने से फुर्सत ही नहीं है। काम करो ना, प्रचार पे क्या ध्यान दे रहे हो। और इनके चक्कर में पब्लिक परेशान होती है अलग रोडों पे। अभी मार्केट अच्छी है भाई, ये जगह अच्छी लग रही है आटिंगल। हाँ जी, तो हम अभी आ गए हैं केरला की कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। अभी हम नेशनल हाईवे पे ही है, यहीं पे रुक गए क्योंकि वहाँ पे पार्किंग कहीं दिखाई नहीं रहा, और भाई पार्किंग का कितना दिक्कत है आपको तो पता ही है। तो इसलिए हम पेट्रोल पंप के पास ही रुक गए। यहीं से कल सुबह चले जाएंगे दर्शन करके, फिर रिटर्न चले जाएंगे। फिर क्योंकि हमें फिर इसी से रिटर्न जाना है। अब जाना है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यहाँ से मुझे लगता है 80-50 किलोमीटर दूर है। तो कल हम कन्याकुमारी भी, अगर जल्दी दर्शन हो जाएगा वहाँ पे, तो कल हम कन्याकुमारी भी पहुँच जाएंगे। और हम बात कर लेते हैं अब यहाँ के केरल के बारे में कि इतने नॉनवेज वाले क्यों हैं यहाँ पे। तो बेसिकली 2 रीज़न है। पहले आपको तो पता ही है, पूरा ये समुद्र का किनारा है, तो मछलियाँ बहुत इजीली मिल जाती हैं। और यहाँ का एक प्रकार से ट्रेडिशनल खाना भी बन गया है, मछली करी, मीट करी और भी कुछ है। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन है, जिनके कि उनके धर्म में तो मीट खाना एकदम आम बात है, नॉनवेज खाना बहुत आम बात है, तो इसके लिए भी हैं। और हिंदुओं में भी भाई है, रीज़न में नहीं यही है कि उनका ट्रेडिशनल बन गया। और एक रीज़न, मेन रीज़न ये है। सबसे पहले हम बात करते हैं केरला की पूरी लैंड की, मतलब कितना जगह है। तो लैंड बहुत कम है, मतलब लोगों के रहने के जगह बहुत कम है। ज़्यादातर पहाड़ है, जंगल है, और यहाँ पे सब्ज़ी बहुत कम होती है। सब्ज़ी मतलब ऐसा कि केरला में बारिश बहुत होती है, तो सब्जियों के लिए जानते हो बारिश बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो सब्ज़ी होती नहीं है। तो एक रीज़न ये भी कि सब्ज़ी नहीं होती है, तो उनका खाना पड़ता है मीट। हालांकि क्षेत्रफल के हिसाब से 38,863 वर्ग किलोमीटर है, इतना लंबा है केरल, पर सबसे ज़्यादा पहाड़ है, जंगल है, और रहने के लिए जगह बहुत ही कम है। और जो बाकी जगह है, मतलब ऐसा समझो कि हर 1 किलोमीटर पे 800 लोग रहते हैं, हर 100 मीटर पे 80 लोग, इतनी कम जगह है। और जो बाकी जगह है वहाँ पे खेती होती है, बेसिकली नारियल की खेती और रबड़ की खेती। रबड़ की खेती भाई केरल में सबसे ज़्यादा होती है। पूरे दुनिया में शायद 90% सिर्फ 90% केरल में होता है रबड़ की खेती। तो इसलिए थोड़ा बहुत कम जगह, और कुछ जगह होती है सब्जियों की खेती, पर बहुत कम होता है क्योंकि बारिश बहुत होता है, तो बारिश में सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, आपको पता ही होगा। तो इस रीज़न से यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉनवेज वाले हैं। तो चलो भाई, अपने चाय हो गया, अब चाय पीते हैं और उसके बाद खाना बनाते हैं, उसके बाद खाते पीते हैं। फिर कल हम चलते हैं दुनिया के सबसे अमीर टेम्पल को दर्शन करने। तो चलो मिलते हैं, अब कल मिलते हैं, ठीक है, गुड नाइट।
और हाँ, एक चीज़ तो रह गया, मैंने आपको बताया ही नहीं। अभी तक हम करीब 8 साढ़े 8 हज़ार किलोमीटर चल चुके हैं और अभी तक हमारे 6 स्टेट भी हो गए हैं, ये 7वां स्टेट है। और कल अगर जल्दी दर्शन हो जाएगा तो कल हम अपने 8वें स्टेट में यानी कि तमिलनाडु में चले जाएंगे। तो ये थी अपनी बेसिक जानकारी। और आज सिर्फ 500 कुछ रुपए का पेट्रोल था और कुछ नहीं, सुबह 200 का शायद था। हाँ, आज सिर्फ 200 का पेट्रोल और बाकी कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, तो यही खर्चा था। अब लोग बोलते हो कि भाई खर्चा भी बताओ, तो यही था खर्चा और कुछ नहीं। चलो भाई चाय पीते हैं, मिलते हैं कल आपको।